के अवसर पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे और गीता भवन स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई और मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में लागू एसआईआर में सरकार और चुनाव आयोग की जवाबदारी तय थी, लेकिन आज गरीबों से प्रमाण मांगे जा रहे हैं जो कई के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्होंने 1 महीने की कम अवधि को भी अनुचित बताते हुए कहा कि इससे बीएलओ पर भारी दबाव पड़ा है, जिसके कारण कई कर्मचारी तनाव में आकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की घोषणा पर उन्होंने कहा कि और क्या करे, जनता के पास और कौन सा विकल्प बचा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अमीरों का माफ किया, जबकि किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। बात यह है कि प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो एसआईआर होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है। इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया, 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। और दबाव कितना आप समझते हैं, बीएलओ में कितना दबाव है। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। मैं कल जाऊंगा। मामला सीधा सा है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को एक गाइडलाइन दी है। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको नियंत्रण किया जा सकता है, और कैसे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो सांप्रदायिक दंगे में जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए। ये 3 गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का हमने निवेदन किया है कि राज्य सरकार को पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं हो रहा है। यही मेरा पिटीशन को लेकर। इसमें आपको शक है क्या? इसमें आपको क्या शक है क्या? पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। दिग्विजय जी हम लोगों का साथ है और सबका एक ही संकल्प है आज के दिन कि इस संविधान और उसके स्पिरिट की रक्षा करना है। इस वक्त देश में बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बहुत प्रेशर है
और एक देश के जवाबदार नागरिक की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, एक लॉ ऑफिसर की हैसियत से हम लोग सबका दायित्व बनता है कि हम लोग हर वो कदम उठाएं जिससे लोग सुरक्षित इस देश में फील करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम लोग सब बाबा साहब की प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करेंगे। दिग्विजय जी ने पूरे इस जो लोग यहाँ आमंत्रित हैं सबको शपथ दिलाई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। इससे अच्छा तरीका संविधान दिवस मनाने का मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकता।